कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था दीति और दूसरी का नाम था अदिति। दीति से इंद्र आदि देवता उत्पन्न हुए, वहीं अदिति से जितने भी राक्षस और नर आदि जीव उत्पन्न हुए। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को स्वर्ग लोक का भार सौंपा, वहीं राक्षसों को पाताल लोक का राज्य दिया गया। उनको यह बात अच्छी नहीं लगी कि उनके बड़े भाई को स्वर्ग लोक और हमें नरक समान पाताल में भेज दिया गया। इसी कारण दैत्यों ने बार बार स्वर्ग पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जितने भी बार दैत्य स्वर्ग लोक पर आक्रमण करते तो इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें मार देते। इस प्रकार सभी दैत्यों का अंत होने लगा। अपनी सभी संतानों को मरता देख माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। माता अदिति ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या में वे सिर्फ अपने पति को भगवान मानकर उनके नाम का जाप कर रही थी। कुछ समय तपस्या करने के बाद जब कश्यप ऋषि ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो माता अदिति ने उनसे वरदान मांगा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को भी मारने की क्षमता रखता हो। जब कश्यप ऋषि को इस वरदान के बारे में पता लगा तो उन्होंने अदिति से पूछा कि तुम किस प्रकार की हो जो अपनी ही बहन के बच्चों को मरवाना चाहती हो। इस बात को सुनकर अदिति बोली कि यह तो आपको पता होना चाहिए कि जब दीति के पुत्रों ने मेरे सभी बच्चों को मार दिया। इसी कारण उन्होंने अदिति को कहा कि तुम 11 दिनों का पयोनाम का व्रत करो। इस व्रत के करने पर भगवान शंकर का अंश तुम्हारे गर्भ में आ जाएगा। इस बात को जानकर माता अदिति अति प्रसन्न हुई। माता अदिति ने विधिपूर्वक 11 दिनों तक पयोव्रत किया। व्रत के पश्चात भगवान शंकर का अंश उनके गर्भ में आ गया। जब इंद्र को इस बात का पता लगा कि माता अदिति गर्भ से है तो उन्होंने स्वर्ग पर खतरा मंडराता दिखाई देने लगा। सुबह के समय जब माता अदिति सूर्यदेव को ओम का उच्चारण करते हुए जल दे रही थी तब इंद्र सूक्ष्म रूप में उनके पेट में चले गए। अंदर जाकर इंद्र ने बीज रूपी शंकर भगवान के अंश पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रभावों से अंश के 7 टुकड़े हो गए। 7 टुकड़े होने पर भी भगवान शंकर के अंश पर कोई प्रभाव न हुआ। वे सभी 7 टुकड़े इंद्र को चारों तरफ से घेर कर बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। उनको हंसता देखकर इंद्र घबरा गया और 7 अंशों पर एक बार फिर से वज्र से प्रहार कर दिया। फिर से प्रहार होने के कारण उन 7 टुकड़ों के 49 टुकड़े हो गए। इस प्रहार के बाद भी भगवान शंकर के अंशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे फिर से इंद्र को घेर कर हंसने लगे। जब इंद्र ने देखा कि उनके बस से बात निकल गई है तो वे हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए और क्षमा मांगने लगे। तभी वे शंकर भगवान के अंश बोले कि हे इंद्र, तुम हमें नहीं मार सकते, लेकिन हम तुम्हें मार सकते हैं, परंतु हम तुम्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि माता अदिति ने वरदान मांगा था कि जो भी इंद्र को मारने की क्षमता रखता हो, लेकिन उन्होंने मारने की बात नहीं कही थी, क्योंकि तुम हमारे बड़े भाई हो। उनकी बात सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि आपने मुझे न मारकर मुझ पर कृपा की है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि इस पृथ्वी पर जितने भी गांव व नगर होंगे उन सभी के आप मालिक होंगे। यह वरदान देकर इंद्र स्वर्गलोक की ओर चले गए। शास्त्रों में इन्हीं भगवान को शंकर के 49 अशोक मरुदगण कहा जाता है। देसी भाषा में इन्हीं को दादा खेड़ा एवं नग्गर खेड़ा के नाम से जाना जाता है।